स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास मास रिलेशनशिप क्या होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है और वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए, ये जो है तीनों रिलेशनशिप ये एमडीकेड में इनमें से एक ना एक आता रहता है और आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो है तीन रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आपको इनमें से एक भी रिलेशनशिप अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो आप दोनों रिलेशनशिप जो है उसको इसी तरीके से कर सकते हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, ये आप लोगों की बुक है जिसको मैं आप लोगों को स्टडी करवा रही हूँ और इसके 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आपको डिटेल में बताया कि बच्चों स्टिचियोमेट्री क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बच्चों हमारे पास मोल्स क्या होते हैं। ये जो आपने वीडियोस देख लेनी है उसके बाद आपके लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। सो आज हम बच्चों सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास मास रिलेशनशिप क्या है। उससे पहले हमारे चैनल पर जो बच्चे आए हैं लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ताकि और बच्चे भी समझ सके और हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आप लोग की और भी अच्छी वीडियोस लेकर आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बच्चों आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखती हूँ तो एक में इक्वेशन लिखती हूँ N2 + 3H2 ये बनाता है 2NH3। एक ये मैं इक्वेशन लिखती हूँ, सही है, एक मैंने ये इक्वेशन लिखी है। अब बच्चों आपको पता है कि ये हमारे पास होती है रिएक्टेंट और ये हमारे पास बच्चों क्या होती है प्रोडक्ट। आप लोगों को आई थिंक पता हो, सही है, ये होती है रिएक्टेंट और ये बच्चों क्या होती है प्रोडक्ट होती है। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोल्स लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास मोल्स कितने होते हैं, फिर हम इसके निकालेंगे इसका वॉल्यूम, फिर नेक्स्ट हम उसका क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। यहाँ पे इधर मास भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मोल्स, वॉल्यूम एंड क्या होता है, मास होता है। ये 3 चीजें आप लोगों के पास होती हैं। बच्चों सबसे पहले तो हमें देखना है इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो मोल है वो 1 मोल है एंड सेकंड प्लस में यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने 2 मोल है एंड डेट जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल है, 2 नंबर ऑफ मोल है, सही है। अब बच्चों हमने देखना है कि इन दोनों का मास क्या है, सही है। मास देखिए, मोल होता है और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है ये दोनों सेम होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा 1 Tm³ होगा, सही है बच्चों, समझ आया आपको। और ये हमारे पास 2 Tm³ होगा क्योंकि वॉल्यूम Dm³ इसका यूनिट होता है। उसके बाद ये भी हमारे पास क्या होगा 2 Dm क्या होगा क्यूब होगा। समझ आया आप लोगों को, आई होप आपको समझ आया हो। उसके बाद आप लोगों के पास बच्चों होता है मास। अब मास कैसे फाइंड करते हैं, अब N का मास होता है 14 को जब आप करेंगे तो आप लोगों के पास 2 बार करेंगे तो आपके पास आएगा 22 ग्राम आएगा, सही है। उसमें आपको बच्चों जैसी चीजें इस वजह से बता रही हूँ कि काफी बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती, क्लास फर्स्ट ईयर में भी समझ नहीं आती, तो जो बच्चे आए हैं A to Z कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है H2, तो H का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को प्लस करेंगे, देखिए बच्चों कितने हुए 2 हो गए, 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6 ग्राम आ गया। समझ आया बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास अमोनिया है, अमोनिया का मास मैंने 14 बताया आप लोगों को, 14 + 3 17 को जब आप 2 से करेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 7 था बच्चों 40 है, 4 2 1 2 34 ग्राम, कितना आया बच्चों 34 ग्राम आया। ऐसे ही बच्चों आप दूसरी इक्वेशंस को भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट बताने का, इस वजह से बच्चों ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है। अब बच्चों हम एक एक करके ये तीनों प्रॉब्लम एमडीकेड में पूछे जाएंगे, इनमें से कोई एक आएगा। ज्यादातर ये हर साल आता है एमडीकेड में, उसको उल्टा किया जाता है, तो मैं ये भी आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो मैं इसे क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना था तो आप पहले वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, सही है। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए, सही है बच्चों। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अब 1 बाय 1 हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं N2 + 3H2, सही है।
NH3। अब यहाँ पर हमें मास ही दिया गया है और मास ही रिक्वायर्ड था, मास ही हमसे क्या है पूछा गया है। ये दो चीजें आप लोगों को जैसा मास मिला है तो मास ही आपको मालूम करना है, सही है। उसके बाद आपको N2 का मास 28 ग्राम है, लेकिन ये हमें मिला हुआ है, नाइट्रोजन गैस मिली हुई है, हमें कितनी मिली हुई है 56 ग्राम। अब 2NH3 ये 34 कैसे हुआ, 2 को इससे करेंगे भैया 28 बच्चों, जब इसके साथ होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 34 ग्राम। और यहाँ पर हमारे पास X है, क्योंकि हमें ये मालूम करना है। बच्चों आपकी बुक के अंदर 3 मेथड दिए हुए हैं, लेकिन बच्चों वो बहुत मुश्किल है, जो आपको अभी के लेवल पे समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने 11th में आपकी चीज ने बेस पक्की करनी है। तो हम जो भी समझेंगे ना इंटर में समझेंगे, इंटर में आपको हलवा लगेगा, अभी कोई भी चीज आपको हलवा नहीं लगेगी, आपको हर चीज 1 by 1 मुश्किल लगेगी। तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि बच्चों मेरे साथ सीखें और कॉन्सेप्ट हासिल करें, फर्स्ट ईयर में मिनट में करते जाएंगे, सही है बच्चों, समझ आया आपको। अब हम यहाँ पर रेशियो मेथड यूज करेंगे, बाय यूजिंग इन रेशियो मेथड का यूज करने वाले, और जिन बच्चों वाले सवाल में पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था हमने ये चैप्टर। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, सोल्व करना है बाय फॉर्म इक्वेशन। तो फिर हमने क्या दिखानी है, फॉर्म क्वेश्चन, फिर हमने क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। इक्वेशन देखने के बाद हमने बच्चों क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है, सही है, ये हो गया काम। अब आप लोगों ने क्या करना है, N2 का आपको 28 ग्राम, फिर 56 ग्राम, यही दिया हुआ है ना बच्चों। अब आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा गौर से मेरी बात को समझेंगे तभी बात समझ आएगी, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सही है बच्चों। अब उसके बाद आप लोगों ने रेशियो मेथड लगा रहे, तो यहाँ पर हमारा 34 ग्राम और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, सही है। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारे पास ये वाली जो चीज होती है, ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये आखिर में आके इसके साथ डिवाइड हो जाती है। कैसे, अब देखिए बच्चों 34 ऐसे आ गया, 56 ऐसे आ गया, सॉरी बच्चों देखिए 34 को मल्टीप्लाई करना है 56 के साथ, और 28 क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा। सबसे पहले आप इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो हम आप लोगों के पास आएगा X 68 ग्राम ऑफ NH3 हमसे मांगा गया था सवाल के अंदर कि हमें क्या मालूम करना है, अमोनिया। तो हमने बच्चों क्या मालूम किया, अमोनिया मालूम किया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड हम अभी फाइंड करने वाले हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, बट आई कैन रिमूव इट। तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, रिमूव हो गया। अब मूव ऑन हो रहे हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आपको कहा गया है कि फाइंड आउट करें मास वाटर का मास आपको मालूम करना है, जबकि प्रोड्यूस हो रहा है 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी कि आपको अब सवाल आता है काफी बच्चों का कि मैम क्या एग्जाम में भी आपको ये इक्वेशंस मिली होंगी? जी बच्चों मिली होती है, ये इंटर में नहीं मिली होती, वो हम ऐसे बनाएंगे इंटर में, सही है। देखिए बच्चों, तो हमने ये इक्वेशन बना ली है। अगर सबसे पहले हमने वाटर, आपने याद कैसे रखना है कि भाई सबसे पहले आपको वाटर मिलेगा प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, भाई क्या बनेगा, आंखें बंद करके बोलो भाई वाटर मिलेगा, वाटर। अब आप इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 मोल यहाँ लगा लें, यही था, कोई चेंज नहीं था। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस, सही है। अब उसके बाद आप लोगों ने ऑक्सीजन का देखना है। ऑक्सीजन में हमें 100 ग्राम दिए हुए हैं। अब O2 को जब आप करेंगे तो 32, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है 62, और बच्चों जैसी चीजें भी बता रहे हैं। मास आपने लिख देना है। यहाँ पर आपको वाटर मालूम करना है तो घटते मालूम। सबसे पहले हमने बच्चों क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन क्या है, 2H2O प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास है 2H2O, सही है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फॉर्म इक्वेशन, उसके बाद हमारे पास होगा फॉर्म क्वेश्चन, सही है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट करने वाला है। अब देखें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जरा आपने ये बात मानिए हमारी। सबसे पहले आपने रेशियो मेथड करना है। तो हम लिखते हैं फाइंड आउट द रेशियो मेथड, सही है। रेशियो मेथड हमने फाइंड करना है रेशियो मेथड से। अब बच्चों
यहाँ पर आप लोगों के जो ग्राम्स है उसमें आप लोगों को मैंने सिखाया है कैसे लिखने हैं। जैसे कि ये 32 हो गया, 32 हो गया, ये 100 हो गया, सही है। उसके बाद आपने क्या लिखना है 36, और जो आपने क्या करना है फाइंड करना है, ऐसे ऐसे ही ना। अब आप लोगों को बच्चों मैंने बताया था कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 36 के साथ। उसके बाद ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जो आप लोगों सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई में बच्चों जो आंसर है उससे डिवाइड कर दें, सही है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 112.5 ग्राम ऑफ H2O बल्ले 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 आंसर आ गया। आई होप बल्ले बल्ले समझ गए भी, हाँ बल्ले बल्ले। अब हम लास्ट करने वाले हैं, कितना लास्ट करने वाले हैं, फिर से मिटा दें बच्चों। जो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप है, वो भी बहुत आसान है अगर आपको ये समझ आ गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से क्या है मिलते हैं, सही है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, ये थर्ड सोल्व करने वाले हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमटीकेट में आता रहता है हर साल के दौर पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द मास ऑफ PCl3। PCl3 का आपको मास क्या करना है, फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि आपको रिक्वायर्ड क्या दिया हुआ है, टू प्रोड्यूस 50 ग्राम ऑफ PCl5, ये आप लोगों को क्या हुए दिए गए हैं, सही है। उसके बाद आपको इक्वेशन बनानी है PCl3। PCl3 होगा तो क्लोरीन लाजमी होगा, उसका जब आप रिएक्ट करेंगे PCl5 के साथ। अब जब आप PCl3 को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 137.5 ग्राम आएगा, और आपने फाइंड भी यही करना है, तो हमने एक्स निकाले। अगर बच्चों मैं आपको वो बहुत पुरानी वाली बात में ले जाऊँ, फार्मूले वाले सीजन में ले जाऊँ, तो बहुत मुश्किल होने वाला है, कुछ भी समझ नहीं आने वाला, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर एक्स आ गया, अब यहाँ पर इसका भी ना ये हमें 500 ग्राम मिला हुआ है, समझ आया। अब हम इसको करते हैं बच्चों सोल्व। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे PCl3 प्लस Cl2 बनाना क्या है PCl5, सही। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है, फाइंड आउट द रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से हम इसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, सही है। तो बहुत आसान है बच्चों, अभी तो आप खुद भी कर लोगे। अब देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज लिखेंगे 137.5 ग्राम, एक्स मालूम करना है, रेशियो मेथड 200 500 ग्राम, सही है बच्चों। मैंने आपको समझाया था। अब ये इसके पीछे डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा 28.5 ग्राम, सही है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आंसर 758.118 GM ऑफ PCl3। जो आप लोगों को है वही आप लोगों को क्या करना है, मालूम करना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, एक करें दो करें, और आपको वो भी हलवे की तरह क्लियर होगा। अब सेकंड हमारे पास है कि हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है और मास रिलेशनशिप क्या है। इसका मैं ओनली वन प्रॉब्लम करवाऊंगी, क्योंकि बाकी हम पढ़ चुके हैं। एक ही प्रॉब्लम से बाकी 100 प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, 200 प्रॉब्लम कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता हो तो, फॉर्मूलाज का पता हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है N2 प्लस 3H2। अगर आप इसका मास देखते हैं तो इसका मास होता है 6 ग्राम। सवाल करते हैं कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम अमोनिया गैस का। हमें ऑक्टेट दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है उसका 50 ग्राम हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि ये हमें दिया हुआ है। अब N2 प्लस 3H2, अब 3H2 में आपको 6 ग्राम है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है मल्टीप्लाई 2 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा, और आप लोगों को ये 50 ग्राम मिला हुआ है इसे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास है NH किसका है, 14 मास होता है, 14 को 3 से करें कितना हो जाएगा, 28 में हम करते हैं फिर से 14, तो हमारे पास जो 12 1 3 4 42 हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हम अगर इसका मास लिखे, थोड़ा सा लगता मिस्टेक हो गई हमसे, इसको प्लस करना है इससे, तो 40 को हम प्लस करेंगे 3 के साथ तो 70 हो जाएगा, और 17 हो जाएगा। 70 को जब हम 70 से 14 1 हमारे पास कितना हुआ, 34 ग्राम हो गया, देखिए सेम हो गया। उसके बाद 34 ग्राम हो गया। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, देखिए बुक के अंदर आपके बहुत मेथड दिए हुए, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, सिंपल मेथड से करेंगे।
जो हम करते हैं, फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट द यूजिंग ऑफ रेशियो मेथड। क्या? रेशियो मेथड। सही है। अब इस मेथड से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप करते हैं। अब आपने सॉल्व कैसे करने हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर आपने x से यानी आपको मालूम करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6, 15 और फिर यहाँ पे इक्वल की निशानी लगाएंगे, 34 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। सही है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 34 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से और 6 यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 283.3। ये किसका वॉल्यूम है, NH3 का। सो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है, बट नॉट, ये हमारे पास दिया तो हुआ है, वॉल्यूम नहीं है ये हमारे पास मास है, सॉरी मास है ये हमारे पास। अब हमने इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, मास ऑफ द वॉल्यूम। अब हमने इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सही है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ। तो वॉल्यूम निकालने का आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी। यहाँ पर लिखा हुआ है एसटीपी को नंबर मल्टीप्लाई करना, नंबर कितने हैं, और यहाँ पर कैसे मैं आपको लिखकर बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ एसटीपी। ऐसे मास वही मेथड है, वही प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, वॉल्यूम लिख दिया है। एसटीपी कितना है हमारे पास, n को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम बराबर होता है 22.41, इसके बराबर होता है आगे डीएम क्यूब लगा दें। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है कि आपका मास जो निकला है और आपका मोलर मास कितना है उस गैस का जो कि आपकी निकली है। NH किसके बराबर होता है, 14। 14 को जब आप 3 से करेंगे तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 ग्राम होगा। लेकिन 14 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सही। सो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका मास लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एसटीपी निकालेंगे तो 283.3। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके ग्राम लिखेंगे। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे सो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी आ जाएगा। ये रहा वॉल्यूम ऑफ एसटीपी 373.4 dm क्यूब। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास आ गया। अब बुक के अंदर 1000 प्रॉब्लम दी होंगी, आप सॉल्व करेंगे। बस यही फॉर्मूला, सबसे पहले मास निकाले, उसके बाद इसका क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लें। एंड हमारे पास थर्ड है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। अब हमने वॉल्यूम निकाला है अमोनिया गैस का, जबकि हमें हाइड्रोजन गैस दी हुई है, रिक्वायर्ड है। कितनी रिक्वायर्ड है, 5 dm क्यूब हमें क्या है, रिक्वायर्ड है। तो हमने इसे क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। सो वही सेम है कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ये मिला हुआ है। अब h को 2 से करना है, 2 ही आएगा, 2 ही है ना, बिल्कुल 2 ही है। तो ये हमारे पास 3 dm क्यूब, 5 dm क्यूब और यहाँ पे 2 dm क्यूब और x दिया हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर सीधा ही हम यहाँ पर लगा लेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, सीधा ही वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेशनशिप है। यहाँ पर आपको मास मालूम नहीं करना है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम ही आपको बताना है। सही है। देखें, वॉल्यूम है सो वॉल्यूम होगा, मास है तो मास होगा, मास है तो एक वॉल्यूम रिलेशनशिप है। ये 3 हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं फाइंड आउट द इक्वेशन यूज इन रेशियो मेथड बाय द यूजेस रेशियो मेथड। अब कैसे रेशियो मेथड है, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 है। तो ये रेशियो मेथड लगाना है तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, x है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 × 5, कैसे 2 × 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3x ऐसे ही आ जाएगा। सही है। ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो बच्चों वाला काम है, 10 हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 3 होगा। तो ये आप तो बोलेंगे कि भाई हम इसको कैसे निकालें, कैसे निकालें। सही बात है भाई, कैसे निकालें। सो आप लोगों ने सिंपलीफाई क्या करना है, इसको इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सही है, 3 से। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा, हमने उस आंसर को उठा के, वो जो आंसर आया हुआ है उसको उठा के आपने वॉल्यूम में पुट करना है। सो आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही मेथड का इस्तेमाल करके आपको अपने मैथ को, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था साइंटिफिक, तो मैंने मोबाइल में से ये सब लिखा था, सॉल्व आउट किए थे। सो अब हम इन्हीं को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है।
सारों को। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे आने वाला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। तो हम साइंटिफिक नोटेशन को भी क्रिस्टल क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।